हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं चेकआउट के एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 1 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जिन्नू जो है टी को बुला रहा था। टी उसके पास आता है, उसको कहता है ठीक है, तुम सच में चाहते हो कि मैं नाइन के साथ जाऊँ? तो उसको कहता है कि हाँ, तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। तो टी जिन्नू को कहता है कि हाँ, तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जिन्नू कहता है तुम्हें पता है कि अगर मैं उसके साथ गया तो हम वैसे ही लड़ते रहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद भी मैं उससे लड़ता ही रहूंगा, और वैसे भी वो जो है बाहर है तो शायद सच में हमारी ज्यादा लड़ाई हो जाए। तो टी उसको मना लेता है, उसको कहता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे नाइन आता है और टी को कहता है क्या तुम लोग चल रहे हो? तो हाँ पे टी उसको कहता है मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकता। तो उसको कहता है ठीक है। फिर डाउनिया कहता है कि क्या मुझे इसके साथ सच में जाना पड़ेगा? तो वहाँ पे ही टी उसको कहता है कि हाँ, तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा और तुम्हें इसकी हेल्प की करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे उसको कहता है तो फिर अगर मैं आज रात लेट आया तो फिर मेरे डिनर का क्या? तो वहाँ पे नाइन उसको कहते हैं मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। वहाँ पे वो कहता है ठीक है, तो मतलब आज शाम मुझे तुम्हारे साथ जाना है। ये बोल के वो पीछे हो रहा था, वहाँ से वो गिरने वाला था। तो नाइन और टी दोनों उसको पकड़ लेते, उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है शायद मैं ठीक हूँ। वहाँ पे टी जो है नाइन की थोड़ी ज़्यादा केयर कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा नाइन को गुस्सा आता है, वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पे यस कहता है पोर्ट को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसने उन तीनों को देख लिया था। तो वहाँ पे ही पोर्ट उसको कहता है यहाँ पे ऐसा होता रहता है। और फिर आइस जो है टोनियो को और टी को घूर रहा था। वहाँ पे बोट उसको कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो, नहीं तो मैं टी को बता दूंगा। फिर अपना काम करने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है हॉरर मूवी देख रही थी और उसको डर भी लग रहा था, फिर भी वो देख रही थी। और फिर उसको लगता है कि कोई आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जब ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। और वो और कोई नहीं बल्कि प्रिव्यू थी, वो उसको जो है बुला रही थी, लेकिन उसको कह रही थी मुझे डर लग रहा है। तो उसको कहती है प्रिव्यू तुम हो, मुझे लगा कि तुम एक भूत हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो प्रिव्यू उसको कहती है कैंडी जो है हॉरर मूवी देख रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। प्रिव्यू उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे घर में? तो उसको कहती है मैं टीवी देख रही हूँ। उसको कहती है लेकिन तुम इतनी रात को किसी और के घर में कैसे टीवी देख सकती हो? तो वहाँ पे कैंडी उसको कहती है तुम नहीं थी, इसलिए मैंने जो है नाइन से पूछा और फिर मैं घर में आ गई। तो वहाँ पे उसको कहते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, जाओ यहाँ से, तुम काफ़ी रात को यहाँ पे मूवी देख रही हो। तो वहाँ पे उसको कहती है बस मैं इसको एंड कर दूँ तो फिर मैं जाती हूँ। तो फिर उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी जाना होगा। फिर वो उठ के तो जा रही थी। तो फिर उसको कहती है एक मिनट रुको, तुम मेरी एक चीज़ में हेल्प करो, फिर मैं तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगी। तो वहाँ पे उसको कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर हमें देखने को मिलता है फिर प्रीव्यू और कैंडी दोनों जो है आए हुए थे वैन की कंपनी के बाहर। और कैंडी ने जो है अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था, क्योंकि प्रीव्यू ने उसको कहा था कि मेरी हेल्प करो। तो वहाँ पे ही कैंडी उसको कहती है कि अंदर जाना सही रहेगा, हम बगैर इन्विटेशन के जा रहे हैं। तो वहाँ पे प्रीव्यू उसको कहती है कि हाँ तुम मेरी हेल्प करने वाली हो या नहीं? तो कैंडी उसको कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर प्रीव्यू अंदर जाती है, कैंडी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि बोर्ड जो है कंप्यूटर पे जो है पिक्चर्स देख रहा था, जो कि प्रिव्यू की ही थी, और कह रहा था कि ये एक्ट्रेस इतनी ज्यादा प्रीटी क्यों है। कहता है कि मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए इसी की जैसी। फिर दोबारा से पिक्चर्स देख के कह रहा था कि इतनी अच्छी पिक्चर्स क्यों है। और प्रिव्यू जो है अंदर जाती है, अब वो देखती है कि बोर्ड जो है उसी की पिक्चर्स देख रहा था। आइस उनकी तरफ देखता है, फिर वो बोर्ड को कहता है कि वहाँ भी आइस कहता है बोर्ड को क्या कोई गेस्ट आने वाला था? तो बोर्ड उसको कहता है तुम्हारे क्या मतलब, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसको इशारा करता है। वहाँ पे बोर्ड जो है उसको हाई बोलता है, लेकिन फिर बोर्ड जो अपनी कंप्यूटर की तरफ देख के कहता है कि ये तो सेम ही है। और उसको कहता है तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। वहाँ पे ही फिर उसका कहता है कि क्या तुम स्नैक्स खाओगी? तो उसका कहती है कि नहीं, और वह वहीं पे खड़ी भी थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि रवनिया और नैन दोनों जो है पार्क गए हुए थे। वहाँ पे उसको कहता है रवनिया के क्या तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पता है? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सेंड कर दूँ तुम्हारे फ़ोन नंबर पे? तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ तुम मुझे सेंड कर। तो वहाँ पे ही जैसे ही रवनिया जो है अपना फ़ोन खोलता है, वहाँ पे उसको सारे मैसेज दिखते हैं, जो कि मैसेजेस में लिखा हुआ था नैन क्या तुम सो गए? क्या तुमने कुछ खाया? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कहाँ? तो मुझे मैसेज का आंसर क्यों नहीं करते? ये सारे मैसेज जो है देख के तो उन्हें बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर जो है प्रोजेक्ट का नाइन को सेंड करता है, और नाइन उसी को देख रहा था। फिर जिन्हें कहता है कि मुझे जो पिक्चर्स लेनी है, वो पीछे चला जाता है। नाइन उसको नोट कर लेता है। वहाँ पे जिन्हें जो है पिक्चर्स ले रहा था, वहाँ पे नाइन उसके पास जाता है, उसको देख रहा था। वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे इस तरह मत देखो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो वहाँ पे उसको कहता है मैं तुम्हें क्यों ना देखूँ। वहाँ पे ही नाइन जो अपना फ़ोन निकाल दोबारा से वो जो जिन्हें की तरफ देख रहा था। तो जिन्हें उसको कहता है कि तुम इसी तरह मुझे घूरते रहोगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मत करो। तो वहाँ पे नाइन कहता है ठीक है। उसको कहता है कि तुम अपना काम कब स्टार्ट करोगे? तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है बस अभी मैं करने ही वाला हूँ। तो जिन्हें उसको कहता है कि थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि मुझे आज जो स्पेशल डिनर पे जाना है, क्या तुम्हें पता है? तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है कि हाँ मुझे पता है। वहाँ पे डिनर उसको कहता है मैं अपना काम करने लगता हूँ। वहाँ पे पिक्चर लेने लगता है। तो वहाँ पे ही नाइन उसको कहता है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? तो वहाँ पे ही डिनर उसको कहता है तो मैं नाराज़ हूँ, मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ? तो उसको कहता है इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे मैसेज का तुम्हें आंसर नहीं किया। तो जिन्हें उसको कहता है कि नहीं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, वैसे वो सैड हो गया था। तो वहाँ पे उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें मैसेज का रिप्लाई करता तो क्या तुम मुझसे बात करते? तो वहाँ पे उसको कहता है ऑफकोर्स मैं तुमसे बात करता, तुम ही मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे थे। ये बोल के उसको धक्का देता है। उसको कहता है कि अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। हमें देखने को मिलता है कि
नायन पीछे पीछे आ रहा था। जिन्हें अपनी नानी कहता है कि क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वहाँ पे जिन्हें जब अपना फ़ोन निकाल के और लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मुझसे बातें कर रहा था। वहाँ पे ही नायन आगे पीछे देख के और फिर जिन्हें कहता है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करना, मैं अभी आता हूँ, तुमने कहीं भी नहीं जाना। तो जिन्हें कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं लाइव पे हूँ। तो उसका कहता है कि मुझे नहीं पता, वो वहाँ से चला जाता है। तो जिन्हें कहता है कि इसको क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है। फिर हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि प्रियो और कैंडी दोनों जो बैठी हुई थी और बात कर रही थी बोर्ड से। तो बोर्ड उसका कहता है कि हाँ, हम आपके लिए जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जब मेरे बॉस के लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसको कहती है तो लेकिन वो लोग कहाँ पे है? तो उसको बताता है कि उन लोग को जो है काम था, इसलिए जो है वो लोग बाहर गए हुए हैं। तो उसको कहते हैं मतलब मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि हाँ, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर वो कैंडी की तरफ देखिए, कहता है कि तुम कैंडी हो ना? तो उसको कहते हैं कि नहीं, मैं कैंडी नहीं हूँ। तो उसका कहता है कि हाँ, मुझे पता चल गया तुम कैंडी हो, नाइन की गर्लफ्रेंड। तो वहाँ पे प्रियो कहती है कि नहीं, ये नाइन की गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा नाम है प्रियो और मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड। तो वहाँ पे बोर्ड कहता है नहीं, मुझे याद है कि कैंडी उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो कैंडी उसको कहती है कि नहीं, मैं नाइन की रियल गर्लफ्रेंड के लिए कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनी थी। तो उसका कहता है कि अच्छा, तो ये बात है, मतलब तुम सिंगल हो? तो वहाँ पे उसको बोल रही थी कि हाँ, लेकिन ये दोनों बातें कर रहे थे। तो प्रियो को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं पूरे दिन से यहीं पे बैठी हुई हूँ। तो उसका कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर उसको कहती है कि तो फिर बोर्ड को कहती है कि मुझे जानना है कि ड्यूने कौन है, मुझे बताओ ड्यूने कौन है और क्या तुम्हारे पास उसकी पिक्चर है? तो उसका कहता है तुम ड्यूने से मिलने आई हो? उसको कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है नहीं, मैं नाइन से भी मिलने आई हूँ और ड्यूने को भी देखने आई हूँ। तो वहाँ पे ही उसको कहती है मुझे बताओ पिक्चर है तुम्हारे पास उसकी? तो कैंडी उसको इशारा कर रही थी कि इसको नहीं दिखाना, लेकिन उसका कहता है कि हाँ, मेरे पास पिक्चर है। और फिर वो जो है उसको पिक्चर दिखाता है। तो वहाँ पे वो पिक्चर देख कहते क्या मतलब ड्यूने जो है एक लड़का है? तो वहाँ पे वो उसको कहता है हाँ, वो लड़का है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? फिर वो कैंडी की तरफ देख के कहती है कि तुम कुछ भूल रही हो, मुझे बताना। कैंडी उसको कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। पोर्ट कहता है कि वो जो है ब्लॉगर है और वो चाहे यूट्यूब पे अपलोड भी करता है, वो यूट्यूबर या इस तरह कुछ है, इस तरह वो उसको बोलता है। और फिर उसको कहता है वो है उसका डेस्क। फिर हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है दानिया जो है ढूंढ रहा था नान को और वो क्या था, वो कहाँ चला गया। ऐसे वो खड़ा था वहाँ पर, उसके पास नान आता है और उसने जो अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी उसके ऊपर कहता था कि उसको जो है गर्मी ना लगे। उसको कहता है कि ये तुम क्या कर रही है? तो वहाँ पर नैन उसको कहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वजह से। तो वहाँ पर नैन उसको कहता है हम यहाँ पे काम करने के लिए आए, हम यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आया, तुम मेरे लिए अम्ब्रेला नहीं पकड़ सकते, तुम्हें पता नहीं मैं टी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वहाँ पे नाइन उसको कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैंने भी टी को यहाँ पे नहीं देखा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पे ही वो सोचता है। जिन्होंने नैन जो है दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे ही। नैन उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ राइड्स पे जा रहे हो? नहीं। तो जिन्होंने उसको मना कर रहा था, उसको कह रहा था मुझे घर जाना है क्योंकि अभी जो है प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना थोड़ी सी भी देर। तो वहाँ पे ही नैन उसको कह रहा था लेकिन अभी हम फ्री हैं तो हम जा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको मना करता है। वहाँ पे उसको कमेंट आता है कि उसको कोई कह रहा था कि मुझे जो है और राइड्स की वीडियो भी चाहिए, तो उस वजह से जो है डोने मान जाता है। उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे राइड्स पे जाना है। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है तुम्हें अभी क्या हुआ? तो डोने उसको कहता है मुझे जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं इस वजह से। तो वहाँ पे ही वो आगे चलने लगता है। तो नैन उसको कहता है तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जो है नैन सोच रहा था और फिर डोने उसको कहता है ठीक है, मुझे याद है मैंने जो तुम्हें कहा था। वहाँ पे वो जो है राइड की तरफ देखता है जो कि कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी और उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। तो नैन उसको कहता है क्या तुम जा रहे हो या फिर तुम स्टॉप करते? तो उसको कहता है मैं स्टॉप नहीं करने वाला, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं बचपन से यहाँ पे आता रहता हूँ, तो मैं चाहूँगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों जो है सच में वहाँ पे बैठे हुए थे और डैना का डर लग रहा था और डैन उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। फिर उसको अपना हाथ देता है कि मेरा हाथ पकड़ो, तो मैं डर लग रहा है। उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही राइड स्टार्ट होती है और डैना को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसका फेस काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था, लेकिन नैन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद वहाँ पे ही वो लोग जो है उतरते हैं और डैना को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी। वहाँ से आगे भागता हुआ जाता है और वहीं पर वो जो है वॉमिटिंग कर रहा था। तो नैन उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो जो है उसको बिठाता है, वहाँ पे वो जो है उसको पानी देता है और फिर नैन उसको कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो डैना उसकी बात नहीं मान रहा था। वो जो उसका फेस पे वाइप करता है और वहाँ पे उसको कहता है कि लेकिन अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ तो मुझे घर नहीं जाना। तो नैन उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। वहाँ पे दोबारा से उसको वॉमिटिंग आने लगती है। फिर हमें देखने को मिलता है नाइन जो है वीडियो बना रहा था जो कि फिर जो नीचे आके कहता है कि मेरी वीडियो बनी कैसी हुई? तो उसका कहता है तुम बहुत तेज़ भाग रहे थे, इस वजह से मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस वजह से जो गुस्सा आ जाता है आगे चला जाता है। वहाँ पर नाइन को कॉल आती है प्रियो की, लेकिन उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। दूसरी तरह से हमें देखने को मिलता है कि प्रियो जो उसको कॉल करी थी उसकी कॉल अटेंड नहीं करा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कैंडी उसको कहती है कि तुम आराम से बात करो और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं नहीं सोच सकती कि नैन को जो है एक लड़के के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हमेशा समझती थी कि डोनी जो है एक लड़की है। तो वहाँ पर उसको कहती है तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। वहाँ पे कैंडी उसको कहती है तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। फिर उसको कहते हैं तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, इसमें मेरी गलती, इसमें तुम्हारी गलती है। वहाँ पर
कहती है चलो ड्रीम वर्ल्ड पार्क चलते हैं, तो कैंडी उसको मना कर रही थी कि हम उससे वहाँ पे नहीं जा सकते। नाइन जो घर आएगा तो तुम मुझसे पूछ लेना, वो तुम्हें सच बता देगा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बुलाती हूँ वहाँ पे ही। ये सारी बातें जो आई सुन रहा था, फिर वो जब बोर्ड के पास जाके कहता है कि बोर्ड देखो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं वहाँ पे। बोर्ड उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो जब म्यूजिक सुन रहा था उसके कान से एयरपोर्ट निकाल के उसको कहता है कि क्या तुम्हें समझ आ रही है कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड उसको कहता है कि तुमने मेरी म्यूजिक को क्यों स्टॉप किया। तो वहाँ पे वो उसको इशारा करता है पेड़ की तरफ। तो वहाँ पे बोर्ड कहता है कि मुझे नहीं पसंद किसी और की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना, और मुझे नहीं पता, मैं उनके बीच में नहीं बोल सकता। लेकिन वहाँ पे पेड़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कैंडी को पीछे हटो, उठ के वो जो है जूनियर के डेस्क के पास आती है और उसको जो है ढूंढने लगती है। वहाँ पे उसको जो है वो सारी पिक्चर्स मिलती हैं। फिर वहाँ पे वो और भी चीज़ें ढूंढने लगती है। तो आयसे उसके पास आता है, उसको कहता है कि इसको छोड़ दो और ऐसे मत करो। उससे लड़ने लगती है। उसको कहती है कि मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकती, ये इलीगल है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको ढूंढ के रहूँगी, मैं एविडेंस निकाल के रहूँगी। तो वहाँ पे आयसे उसको मना कर रहा था। वो उसको कहती है कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। वो दोबारा से अपना काम करने लगती। तो आयसे उसको कहता है कि मुझे पता होता कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं अब तुम्हारा फ़ैन नहीं हूँ। मतलब कि उसका फ़ैन था, क्योंकि प्रियो जो एक्ट्रेस है वहाँ पे भी उसकी तरफ देखती है। अब मैं मिलती हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।